जय जोहार। आप मन के पसंदीदा कार्यक्रम हमर बानी हमर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। सबले पहली आप मन ला छत्तीसगढ़ के 6 बड़े खबर बता देथन। आज गृह मंत्री अमित शाह के कोरबा के दौरा रहीस और जिहां पहली जनसभा ला संबोधित करिन और बीजेपी के बैठक घलोक लीन है। इति गृह मंत्री अमित शाह के दौरा रहीस ता ओकर ऊपर कांग्रेस से जम के बयानबाजी घलोक करिन है। तीसरा खबर राजिम ले है, जिहां सीएम भूपेश बघेल श्री राम के बड़े मूर्ति के अनावरण करीन है। चौथा खबर रायपुर और दुर्ग ले है, जहां आईटी के छापा मार कार्रवाई रही। पांचवा खबर छत्तीसगढ़ ला एक ठन और पुरस्कार मिले है और ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथ में मिले है। तो छठा खबर बीजापुर ले है, जहां बेचापाल एटेपाल इलाका में 25 किलो के आईडी मिली से जिनला सुरक्षा बल डिफ्यूज करीन है। तो 6 तस्वीर अपन देखो तो 6 बड़े खबर के। और बाबा शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के 36 खबर छत्तीसगढ़ी में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरा में रही। कोरबा में अमित शाह जनसभा संबोधित करें। अपन संबोधन में अमित शाह हर सीएम भूपेश बघेल ने कई सवाल पूछी से कि कांग्रेस सरकार अनुसूचित जनजाति वर्ग का करे है। एक अलावा अमित शाह दावा करें है कि 2024 चुनाई ले पहले देश ला नक्सल मुक्त कर देबो और अमित शाह केंद्र सरकार की योजना की तारीफ घलोक करीन है और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाइन है। गृह मंत्री अमित शाह का कहीन है, आपो मन सुनो। मोदी जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 23 में फिर से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनानी पड़ेगी। बनाओगे क्या? पक्का? आप लोगों ने शासन किया, छत्तीसगढ़ को क्या दिया? छत्तीसगढ़ को गरीबी, भूखमरी, खस्ता हाल सड़कें, अंधेरा, बेरोजगारी और नक्सलवाद देने का काम किया। मैं आपको बताता हूं, 24 के चुनाव के पहले हमारा ये प्रयास रहेगा कि समग्र देश नक्सलवाद की चपेट से मुक्त हो जाएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरा ऊपर सीएम भूपेश बघेल निशाना साधिन है और कहीन है कि लोकसभा के तैयारी के हिसाब ले गृह मंत्री आ रहे हैं। बीजेपी धर्मांतरण सांप्रदायिकता के मुद्दा ऊपर चलत है। संग संग कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत हा कहीन है कि बीजेपी ओखर और मंत्री मन एक एजेंडा पर काम करत है। शांत हो चुके बस्तर में अशांति फैलाए के और ये बीजेपी के गुप्त एजेंडा हवा। तो लोकसभा की तैयारी के हिसाब से वो आ रहे हैं, विधानसभा के हिसाब से तो नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी और दूसरे उनके आनुषंगिक संगठन जरूर प्रदेश के हिसाब से उन्होंने फोकस किया है और उन्होंने 2 मुद्दे जो उनके बहुत प्रिय मुद्दे हैं, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, उसी को लेके चल रहे हैं और उसकी उनकी मास्टरी है। आज अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ प्रवास है तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के लिए कुछ सौगात देंगे, कुछ पैकेज देंगे, कुछ विकास के लिए घोषणा करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो स्वागत है, नहीं तो केवल राजनीति करने से यहाँ का भला नहीं होने वाला है और भाजपा का भी भला नहीं होने वाला है। तो एक डहार गृह मंत्री अमित शाह कोरबा में रहीन तो दूसरा डहार सीएम भूपेश बघेल राजिम के दौरा में रहीन और फिर दोनों नेता मन के भेंट रायपुर एयरपोर्ट में हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले भेंट के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहीन है, आपो मन सुनो। अच्छी बात है, पिछले समय अमित शाह जी आए थे तो 65 पार की बात कही थी, 65 पार की बात शाह साहब ने कही थी और उस समय मैंने कहा था वो अपने लिए नहीं करें, वो हमारे लिए कर रहे हैं और हुआ ये कि हम 68 पार कर गए। अब तो 71 हमारे हैं, तो 2023 भी हमारा है, 2024 भी हमारा होगा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गरियाबंद जिला के दौरा में रहीन, जहां ग्राम कुटेना स्थित सिरकट्टी आश्रम के मंदिर में पूजा अर्चना करके प्रदेशवासी मन के सुख समृद्धि और खुशहाली के कामना करीन है। ये बेरा गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, राजिम के विधायक अमितेश शुक्ल,
मौजूद रहिन त मुख्यमंत्री सिरकट्टी आश्रम छात्रावास बर 20 लाख रुपया की घोषणा करो करीन है। वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजीव महोत्सव स्थल में भगवान श्री राम के 25 फुट के ऊंचा भव्य प्रतिमा के अनावरण करीन है और ये मूर्ति ला 5 महीना के समय सीमा में तैयार करेंगे। त ये भव्य और विशाल मूर्ति न तैयार करे में उड़ीसा के 20 शिल्पकार मन अपन मुख्य भूमिका निभाए है। जिला हाथ ले तराश के छत्तीसगढ़ के बिल्हा स्टोन ले निर्मित करे है। त मूर्ति ला 8 फीट ऊंचा नवनिर्मित चबूतरा में स्थापित करेगे है। त एकर भव्यता ला देखत ही बनत है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल श्री राजीव लोचन मंदिर पहुंच के पूजा अर्चना करीन है और प्रदेश के खुशहाली और समृद्धि के कामना करीन है। तो ये दो तस्वीर आपन देखा तो आज राजीव में रही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। पहली तस्वीर गरियाबंद के हवा जहाँ वो सिरकट्टी आश्रम में पूजा अर्चना करीन है। दूसरा तस्वीर राजीव के हवा जहाँ भगवान श्री राम के भव्य मूर्ति के अनावरण करीन है। अब देखथन 36 खबर। रायपुर और दुर्ग में शुक्रवार के आईटी विभाग के कार्रवाई जारी है। शुक्रवार ले छापेमार कार्रवाई रायपुर में 19 दुर्ग में 2 जगह में करेगी। मिले जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लगभग 150 अफसर मन कार्रवाई करे हैं और आईटी छापा के कार्रवाई रायपुर रिंग रोड नंबर 3 स्थित रोजवे रिसोर्ट और पंडरी लैंडमार्क होटल के मालिक सुनील अग्रवाल के स्वर्ण भूमि स्थित घर में करे जाते हैं। संग संग स्वास्थ्य ग्रुप के सुनील साहू, नरेंद्र अग्रवाल, लियाकत बैग के मंडी गेट, मुआ, रामसागर पारा और टैगोर नगर स्थित एक नामी बिल्डर के कई ठिकाना में छापेमार कार्रवाई चलत है। वह दुर्ग में कमीशन एजेंट कमलेश वैद्य के यहाँ मालवीय नगर स्थित घर में और ऑफिस में छापा की कार्रवाई जारी है। आज के दिन छत्तीसगढ़ पर बड़ खुशखबरी लेके इसे छत्तीसगढ़ के हिस्सा में एक और पुरस्कार आ गए। बिलासपुर जिला प्रशासन वेबसाइट ला राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड ले सम्मानित कर गए और ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिन है। बीजापुर जिला के नेल्सनार और मिर्तुर गंगालूर मुख्य मार्ग के कनाव सड़क के बीचों बीच नक्सली मन 25 किलो के आईडी लगाई जिला सुरक्षा बल बरामद करे निष्क्रिय कर दे है। नक्सली मन सुरक्षा बल ला नुकसान पहुंचाए बर ये आईडी लगा रही फिर सुरक्षा बल के जवान मन एक बड़े घटना होले रोक दिन है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में चौपाटी निर्माण के विरोध में पूर्व मंत्री राजेश मूणत अनिश्चितकालीन धरना में बैठीन है। ये लेके आज राजीव भवन में रायपुर के महापौर एजाज ढेबर और सभापति प्रमोद दुबे समेत कई कांग्रेसी पार्षद मन प्रेस कॉन्फ्रेंस करीन है और राजेश मूणत और भाजपा पर जबरन राजनीति करे के आरोप लगाइन है। महापौर एजाज ढेबर कहीन है कि चौपाटी के ड्राइंग और डिजाइन भाजपा शासनकाल में ही बनाए गए रही सो आज जानबूझ के राजनीति हुआ थे। सभापति प्रमोद दुबे कहीन है कि राजेश मूणत 4 साल कहूँ नहीं दिखी से अब चुनाई नजदीक आवत है तो एकर प्रदर्शन हुआ थे। तो कांग्रेस के आरोप पर रायपुर के भाजपा सांसद सुनील सोनी कहीन है कि कांग्रेस के महापौर और सभापति अब केवल बहाना बनाए में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो निरीक्षण किया गया आदरणीय राजेश मूणत जी के द्वारा। आदरणीय जो उस समय तत्कालीन कलेक्टर थे, तत्कालीन कमिश्नर थे। उसके बाद स्थल निरीक्षण के बाद इसकी ड्राइंग डिजाइन बनाई गई। देखो 4 दिन पूरे सरकार को, प्रशासन को, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने परेशान करके दिया था। क्यों? कुछ नहीं मालूम, कारण क्या था नहीं मालूम, खुद ही चले गए उठ करके। तो ऐसे लोगों के 4 चरित्र और चेहरे को पहले भी हम लोगों ने बेनकाब किया है आप लोगों के माध्यम से, अभी भी वो बेनकाब होंगे। तो भाजपा समय में तो काम चालू नहीं हुआ था, ड्राइंग डिजाइन बन गया था, ये कहना है। अब ड्राइंग डिजाइन बना है तो जनता के सामने रख दे, इसमें वाद विवाद क्या है? क्या निर्माण हुआ, क्या नहीं हुआ? और ये 4 साल बीत गए, उसके बाद में आप कहां बात कर रहे हैं? निर्माण करता आप हैं।
रायपुर में पिता के देखभाल नहीं करैया याचिकाकर्ता बेटा ला बिलासपुर हाईकोर्ट हा झटका देते हैं और ओखर मकान खाली करे के आदेश ला बरकरार रखे है। असल में नीरज बघेल के पिता सेवालाल बघेल हा कलेक्टर ला आवेदन देते हुए बताए रहीन कि ओखर ही मकान में ओला रहे बने दे जाते बेटा और बहू ओखर ख्याल नहीं रखे ता एकरे सेती ओला अपन बड़े बेटा का ना रहना पड़ा थे। अतकेच नहीं उन ये घलोक बताई ने कि ओमन हा ओखर खरीदे के घर ऊपर मां घुसे के बाद धमकी देवा थे। ये खर बाद कलेक्टर हा 7 दिन में आरोपी बेटा ला घर खाली करे के आदेश दिए रहीन, जेकर बाद आरोपी नीरज बघेला हाईकोर्ट में कलेक्टर के आदेश के खिलाफ याचिका दायर करेस, जेकर पर सुनवाई करत हुए हाईकोर्ट हा कलेक्टर के आदेश ला बरकरार रखी ने। सरकारी स्कूल के लइका मन अब निजी स्कूल के लइका मन ला पढ़ाई में मात देवत है। सराईपाली के करनापाली गांव के शासकीय स्कूल के बारे में आप मन ला बतावत हन। जी हाँ, छात्र मन हाँ पढ़ाई के संगे संग वोकेशनल ट्रेनिंग मन ला घलोक दे जाते। गांधी जी के सिद्धांत के पालन कराए जाते। लइका मन हा किचन गार्डन के जरिया मौसमी सब्जी के उत्पादन करते ता रंग बिरंगा फूल वृक्ष लगावत है। आत्मनिर्भर बने बर इमल सीख दे जाते। संगे संग बड़े मन के आदर कैसे करे जाए ये सिखाए जाते। सद्भावना के पाठ घलो पढ़ाए जाते और ये सबो लइका मन ला रोजाना शिक्षा दे जाते और स्कूल के लइका मन डिजिटल साधन ले पढ़ाई करत है। डिजिटल यूट्यूब और दीक्षा ऐप के जरिया पढ़ाई कराए जाते। टीचर लोग आपको कैसा यहाँ पर पढ़ाते हैं? दीक्षा ऐप और यूट्यूब से कंप्यूटर के माध्यम से आपको पढ़ाते हैं? जी। क्या क्या पढ़ाते हैं आप लोग? हिंदी के पाठ, इंग्लिश के पाठ और बहुत कुछ। यहाँ बहुत अच्छा से सिखाते हैं। जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनसे भी यहाँ बेहतर क्वालिटी शिक्षा युक्त है और यहाँ का जो अनुशासन है वो एकदम टाइट है। डिजिटल ऐसा होता है भैया कि यूट्यूब में प्रत्येक पाठ के वीडियो हैं अच्छे अच्छे टीचर्स के। दीक्षा ऐप जो है हमारे लिए वरदान है, उसमें वीडियो भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, तो उससे पढ़ाते हैं। तो बहुत चीज़ें, और आपने प्रार्थना आदि भी देखा, वो भी हम डिजिटल माध्यम से ही लेते हैं। चीन सहित कई देश में कोरोना के मामला बढ़ा जाते जिले लेके भारत में घलोक सतर्कता जारी करेगे। सरगुजा में घलोक एक दिन के मॉकड्रिल करेगी, जेमा अधिकारी मन अस्पताल में कोरोना ले निपटे बर व्यवस्था के जायजा लीन है। फिर हालत जो है चिंताजनक नजर आई है। सरगुजा में वैक्सीन के एक को डोज नहीं मिली से 1.5 लाख लोगन ला बूस्टर डोज लगाया जाना है। फिर कोविशील्ड कोवैक्सीन के डोज नहीं होए से लोगन ला वैक्सीनेशन ओखर मन के अधूरा पड़े हुए और मामला में जिला टीकाकरण अधिकारी के कहना है कि शासन ले आने वाला गाइडलाइन के इंतजार उमन करा थे और खर तहत वैक्सीनेशन ला आगू बढ़ाए के प्रक्रिया पूरा करे जाए। करीबन 1.5 लाख के आसपास लोग अभी और बचे जिनको बूस्टर डोज लगाना है। 31 दिसंबर तक हमारे पास वैक्सीन पूरा मतलब यूटिलाइज हो गया था और जितने लोग आते गए उनको लगता गया। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी जानकारी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मुहैया कराई गई है। जैसे ही आएगी वैसे ही आप लोग सभी को बता दिया जाएगा। रायगढ़ नगर निगम के वार्ड क्रमांक 27 में हुआ उपचुनाव के प्रचार थम चुके हैं और प्रत्याशी मनहा चुनावी प्रचार में अपन पूरा ताकत ला झोंक देस। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल हा ये बेरा रैली निकाली ना हो शक्ति प्रदर्शन घलोक करीने। ये बेरा सियासी पारा गरमायर हिस्सा और कांग्रेस हा विकास के नाव पर त भाजपा हा नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के संगे संग सरकार के वादा खिलाफी ला लेके मतदाता मन ले जन समर्थन मांगी। जनता पार्टी के वार्ड क्रमांक 27 के कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है और हम जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त है। वार्ड क्रमांक 27 की जनता भारतीय जनता पार्टी को साथ देने के लिए जो आज इस अंतिम दिन के हमारी जो जनसंपर्क यात्रा है उसमें जो उत्साह लोगों का दिख रहा है ये अपने आप में दर्शाता है। चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। वार्ड नंबर 27 में हमारे संजना जी की निधन के बाद में उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने अधिकृत प्रत्याशी रानी अशोक सोनी को तय किया है और हम लोग आज घर घर तक पहुंच रहे हैं। जन समर्थन भरपूर मिल रहा है। श्रीमती रानी अशोक सोनी भारी बहुमत से यहाँ चुनाव जीतेंगी।
जसपुर जिला में एक अनोखा पाठशाला ग्रामीण वाला बहुत भावत है। असल में जसपुर वन मंडल में ये बेरा जंगली हाथी मन की संख्या बढ़ के 70 ले ज्यादा हो चुके हैं। तबकरा वन क्षेत्र के ये पाठशाला में हाथी और मानव द्वंद्व रोके और जंगली हाथी मन के बचाव बर उपाय के पाठ पढ़ाए जाते हैं और गांव में हाथी मित्र दल के सदस्य मन ये अनोखा पाठशाला के शुरुआत करी है। ये में ग्रामीण मन के संगे संग अपन अनुभव साझा करके हाथी के बचाव और जंगल के जरूरत के बारे में बना तरीके ले बताए जाते हैं और मैं एकर प्रतिदिन आने गांव के लोगन ला बुलाए जाते हैं। उन हाथी मन ले बचाव के जरूरी उपाय घरो बताते बता दन के सरकरा गांव के हाथी मित्र दल 12 बछर ले ग्रामीण और जंगली हाथी मन के सुरक्षा पर काम करे थे और तेकरे से क्षेत्र के दर्जन मन गांव में हाथी मन ले एक को भी जनहानि के घटना नहीं हुए हैं। पाठशाला में बताते हैं कि हाथी इसे भगाना है। हम वहाँ जाए रहें, हमन वहाँ से सीख के आए हैं और गांव मल्ला हमन भी बताते हैं। करा गांव के सरकारा में हाथी भगाए वाला मन आइन है तो मैंने सिखात है भाई प्रतिदिन हर व्यक्ति के मैंने बुलाते हैं, नवा के बुलाई के सिखाते हैं भगाए के लिए बाँचे कर उपाय ये सब कर मैंने वो सुझाव करते हैं और सिखाए के हर व्यक्ति का भेजते हैं। हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि हम हाथी एवं अन्य जंगली जानवरों को बचने के लिए और साथ में सुरक्षा के उपाय को अच्छी जानकारी मिल रही है। हाथी शाम को स्प्रेड हो जाते हैं, छोटे छोटे दल में बढ़ जाते हैं, तो एक फॉरेस्ट गार्ड कहाँ तक लोगों को सुरक्षित रखेगा। उसलिए उस समय मित्र दल की जो भूमिका है वो सब तरफ काम करेंगे। अच्छा उनके साथ जुड़ के वो प्रबंधन का जो रणनीति बनेगी मित्र दल के साथ वो बहुत यूजफुल होगा। ये तपकरा परिचय संदर्भ सरकरा ग्राम है। यहाँ पे आज से लगभग 10 से 12 साल पहले हाथी मित्र दल का गठन हुआ था जिसमें महेश और सुखदेव और उसके अन्य लगभग 24 लोग हैं इसमें, और ये विगत 12 साल से हाथी प्रबंधन में काम कर रहे हैं। केंद्र के स्वच्छता सर्वेक्षण टीम स्वच्छता रैंकिंग बर यही सप्ताह में आई और फिर नगर निगम अब तक स्वच्छता सर्वेक्षण लेके तैयारी नहीं करे है। अचरज की बात यह हवा है कि शहर में कचरा के उठाव ले प्रबंधन तक के व्यवस्था अब तक पटरी में नहीं पहुंच पाए है। सिटीजन फीडबैक के मामला में घलों का प्रचार प्रसार नहीं होए से निगम फिसड्डी साबित हुआ थे। असल में केंद्र के स्वच्छता सर्वेक्षण के टीम 12 ले 15 जनवरी के बीच रायगढ़ नगर निगम के सर्वे बराही और खरबर नगर निगम ला स्वच्छता रैंकिंग की तैयारी करना है। फिर अभी तक नगर निगम जरूरी तैयारी घलों नहीं कर पाए है। शहर में अब तक 48 वार्ड में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन पटरी में नहीं आ पाए है। SLRM सेंटर में कचरा डिस्पोजल यूनिट घलोक नहीं लग पाए है। सीवरेज के गंदा पानी के ट्रीटमेंट के बाद एकर उपयोग ला लेके घलोक निगम कोनो उद्योग समूह के ले एग्रीमेंट नहीं कर पाए है। अगर हम देखें तो इस सर्वेक्षण के लिए जो तैयारी नगर निगम को करनी चाहिए वो लगभग 0 है। पिछली बार भी हमें इस सर्वेक्षण के लिए बहुत ही कम अंक प्राप्त हुए थे और इस बार भी डोर टू डोर कचरा का कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। जो कचरा प्रबंधन करना था वो भी ये सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं। कचरा डंपिंग यार्ड की जगह कचरा पसरा हुआ है। साथ में हमारे जनप्रतिनिधि सभी जनताओं से अपील कर रहे हैं कि हमारा नगर निगम का सहयोग करें ताकि आने वाले समय में हमारा नगर निगम रायगढ़ स्वच्छता रैंकिंग में अच्छे नंबर से आप आ जाए। इसके लिए पूरा टीम, पूरा जनता, पूरा जनप्रतिनिधि पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाला समय में हमें अच्छा रैंकिंग मिलेगी। तो हमार बानी हमार गोठ में अभी बरत के मुलदो बिदा जय जोहार।